हम आ चुके हैं बेणेश्वर धाम के म्यूज़ियम में। यहाँ पर हमारे साथ, आपका शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम बालेश्वर वावसार है। बालेश्वर जी बावसार हमारे साथ है। आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर हम म्यूज़ियम में आए हैं श्री हरि मंदिर साबला बेणेश्वर धाम पर, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, ये म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा। ये आज से 310 वर्ष पूर्व संत मावजी का जन्म साबला धाम में हुआ था। उनकी माँ का नाम केसर और उनके पिता का नाम दालम ऋषि था। जो वृंदावन में जो रासलीला भगवान की अधूरी रह गई थी, उनको यहाँ आके उन्होंने पूरा किया है। उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, वो 39 वर्ष की उनकी आयु, अल्प आयु में ही उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और जिसमें 5 चोपड़े लिखे हैं महाराज जी ने। जिसमें पहला है शाम सागर है, रतन सागर है, रूप सागर है, अनंत सागर है। जिसमें 4 चोपड़े, जो शाम सागर है वो तो साबला में है, एक पूंछपुर में है, एक शेषपुर में है, एक बांसवाड़ा में। एक अनंत सागर जो ग्रंथ था वो मालवा राजा ले गए थे, उनको भी अंग्रेज़ों ने चुरा के वो अपने, अभी वो लंदन म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उनको ही देख के आज जो देख रहे हैं आप, भविष्यवाणियाँ वो हो रही हैं। पर ये पानी बेसाएगा महाराज, आप जैसे देख रहे हैं ये लगा हुआ, थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। जैसे ये पूंछपुर का ग्रंथ है। थोड़ा आगे आइए। ये जो चोपड़ा पड़ा है, ये ग्रंथ है। ग्रंथ, ये उसकी कृति रखी गई है। ये अपने शंकर सिंह जी सोलंकी द्वारा इन्होंने अपनी बेटे की स्मृति में उनको वो किया हुआ है जी। और ये 701 से 800 ईस्वी का है। ऐसे ये गुटके हैं। बताइए, थोड़ा सा आगे बताइए। बहुत पुराने हैं ये सब उन्होंने लिखे हुए हैं, उनके द्वारा ही लिखे गए हैं जी जी। ये महाराज जी हैं, देवानंद जी महाराज हैं, नित्यानंद जी हैं, कमलानंद जी हैं, और ये निष्कलंक भगवान है जी जी। इसके सामने आप ये देख रहे हैं, ये पुरानी पूरा वस्त्र पट्ट है जी। आप इसकी साइज ही करीबन 15 बाई 6 फीट है। आज से 310 वर्ष पहले इन्होंने लिखा हुआ है जी जी जी। इसमें आप अभी चंद्रयान का जो भेजा गया है जी, उसका वर्णन भी इसमें है। इसके फोटो भी है, मैं आपको आगे जैसे जैसे आप, ये भी ग्रंथ बताया हुआ। ये सब गुटके हैं जी, ये सभी गुटके हैं जी जी जी। ये मोदी जी का निमंत्रण दिया था, ये भगवान निष्कलंक भगवान का मंदिर जी 28 नवंबर 2022 से 2 अक्टूबर में ये मंदिर की स्थापना हुई है, जीर्णोद्धार हुआ है। इसमें आप वस्त्रपट में देख सकते हैं, ये पूरा बेणेश्वर धाम है, और चारों तरफ ये कहते हैं ये 52 कोस की परिक्रमा में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा जी जी, है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन। ये शेषपुर ग्रंथ है, इसका भी मावजी महाराज लिखा होगा जी। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे उनकी जो वाणी है, छोटी छोटी, आप इधर नज़र करेंगे, जो उनकी भविष्यवाणियाँ हैं। जैसे वायरे बात होवेगा, हवा में बात होगी, यानी वायरा मात थाए महाराज बोलते हैं हमारी भाषा में जी। वो आज अपन देख रहे हैं मोबाइल इंटरनेट से। फिर है परिय पानी वेसाए महाराज, बिस्लरी में आज पानी बिक रहा है। आज से 310 वर्ष पहले किसी ने आशा नहीं की है। लोग विचार करते थे कि पानियों में पानी भी बिकेगा क्या। तीसरा है डोरिये दीवा मरे, आप देख ये बिजली देख रहे हैं आप, तार से बिजली चल रही है, तार से बिजली चल रही है। फिर है भेत में भभूका, अभी देख रहे हैं आप, जल ही जीवन है, पीएम योजना के अंतर्गत वो आप घर घर में जल, घर घर में नल लग रहे हैं। तीसरा है खारा समुंदर मीठा जलोसी, जो समुद्र खारे हैं वो सब मीठे हो जाएंगे। और यह पर्वत गरी ने पानी होसी, जो ग्लेशियर जो हो रहा है ज्वालामुखी, उसका आप देखिए, हिम पर्वत पिघलकर पानी हो रहा है, समुद्र के पानी का स्तर ऊंचा हो रहा है। फिर आगे है समुद्र न तीरे कर्षण कमासी, समुद्र के किनारे किसान लोग कमाएंगे, खेती कर रहे हैं, आप नारियल के पेड़ वगैरह देख रहे हैं जहाँ पे बहुत मिल रहा है। पर्वत गणी ने पानी होसी, ये है। फिर पूर्व पश्चिम वारा वासी सर्वे वाणी फरसी,
ये मावजी महाराज की वाणी चारों तरफ गूंजेगी। बोलते हैं ना, जैसी खाणी वैसी वाणी, जैसा अपन बोलेंगे वैसा अपने भाव मन के अंदर आते हैं। फिर है बहुत सारे हैं इसमें दिए हुए हैं। पर्दा टूटेगा। तांबानो धरतीनो तांबा वरणों से, आप धरती देख रहे हैं, धरती आजकल जो पर्यावरण देख रहे हैं अपन, लोग वनों को काट रहे हैं और उससे जो अपने नुकसान हो रहा है, बारिश का कौन, पहले तो वर्षा के समय बारिश आ जाती थी, आज कोई ठिकाना नहीं है उसका। और आगे चलेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी 10/10/2013 को यहाँ पधारे थे। उनका ये है, कला साहित्य संगीत और ज्योतिष के ज्ञाता ऐसे संत मावजी अपने निष्कलंक जीवन के जरिए भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार माने जाते थे। उनके द्वारा रचित महा अमूल्य सामसाबर ग्रंथ बागरी भाषा में है और बेणेश्वर धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात संगम भूमि का सूची क्षेत्र है। रास राशेश्वर श्री मावजी भगवान का कृत राम सागर ग्रंथ हिंदी अंग्रेजी संस्करण, इसका दूसरा संस्करण अभी चल रहा है। इसका रविंद्र जी पंड्या और जगदीश जी भट्ट थे, जो हम ही गए थे और वहाँ से राज्य सरकार द्वारा ये सभी फोटो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कलाकृतियाँ बहुत ही पुरानी फोटो लगी हुई है, पेंटिंग है सारी, ये पूरी पेंटिंग है, ये ओरिजिनल नहीं है। जी जी। क्योंकि ओरिजिनल यहाँ लाने पे उसमें धूल मिट्टी वगैरह लगती है, जो बिल्कुल पूरा ये उनका बनाया हुआ। इसमें क्या वर्णन किया गया, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये एक पेंटिंग है जिसमें सर्प दिखाए गए हैं। आप पहला ही बताता हूँ, ये निष्कलंक भगवान का घोड़ा है। जी जी। अभी 9वां अवतार चल रहा है जी। 10वां अवतार निकलंग अवतार होगा जी, है ना जी। और आप साबला और अपने शेषपुर में एक वहाँ निष्कलंक भगवान का घोड़ा है, आप आज यहाँ भी देख सकते हैं। वो धीरे धीरे उसका पेड़ नीचे हो रहा है जी। और जिस दिन वो नीचे आ जाएगा जी, उस दिन 10वां अवतार होगा जी। और वो मेघनी से अपना विवाह करेंगे, ऐसा वर्णन बता गया। ये पूरे आप देख रहे जो वस्त्रपत्र, इधर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये चंद्रयान है। ये चंद्रयान का जो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री उन्होंने आज से 310 वर्ष पहले ही इसका वर्णन कर दिया। इसमें कंप्यूटर वगैरह, ये आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल है ना, और भी ग्रंथ है, ये देखिए गुटके हैं सभी, आप बहुत ही पुराने ग्रंथ, पुराने, ये 310 वर्ष पहले इन्होंने लिखे हैं। अभी हम 20 और 21 तारीख को महाव संगोष्ठी हुई थी, उसमें अपने को कुछ साहित्यकारों ने कहा भी था कि ये सभी 2.5 दिन में लिखे गए हैं। और यहाँ पे सभी, ये भी काफी पुरानी पेंटिंग यहाँ पर दिख रही है आपको, ये भी पधारे हैं यहाँ पे। ये मतलब ये जो पेंटिंग बनाई हुई है, इस पेंटिंग में ये दृश्य दर्शाए गए हैं, मतलब आने वाले समय में ये मावजी महाराज के द्वारा दर्शाए गए हैं सीन। हाँ, इन्होंने अपने ये वनस्पति के द्वारा ये शाही है और वो यहाँ पे कोई लसाड़ा में ही कोई कुरी देवी करके हैं, जी जी। उनके घर में ही बोलते हैं चांदी के सिक्के निकले थे जी। और लोग वहाँ जाते हैं जी। और एक यहाँ पे आप इधर जाएंगे वाल्मीकि मंदिर के आगे, आप कहोगे तो मैं ले जाऊंगा, मैं जाके आया हूँ भी वहाँ पे भी। एक नहीं, वहाँ धन की कोठी है साहब, एक। जी जी जी। आप वहाँ नहीं गए होंगे, वहाँ पे धन की कोठी है। लोग क्या करते थे, जैसे आपको पैसे की जरूरत थी, वहाँ पे एक महाराज आए थे सर, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, उन महाराज का नाम था उमेशनाथ जी, बरोबर, उज्जैन से आए हुए महाराज हाँ, हैं, जो आप बता रहे हैं, उन्होंने वर्णन किया है, बताएं आप उसके बारे में। उनका तो मैं नहीं जानता हूँ, पर एक वहाँ पे धन की कोठी है साहब, धन की कोठी का वर्णन किया उन्होंने बताया कि लोग, जैसे मुझे पैसे की जरूरत थी, अपन जैसे बैंक में जाते थे, वहाँ पहले बोल आते थे कि मुझे 5,000 की जरूरत है, आप दूसरे दिन जाते वहाँ पैसे लोगों को मिल जाते थे, परंतु धीरे धीरे लोगों की उन्होंने अपना विश्वास तोड़ दिया, इसके बाद से वो धन की कोठी समाप्त हो गई, उसको अक्षय पात्र भी कहते हैं। अच्छा, वहाँ पर एक कोई पुराना अबूदरा वहाँ पर बताया जाता है, क्या वो सही है? अब मेरे हिसाब से जो कह रहे हैं, सोम माई जाखम का यहाँ ही है, ये माहित ओ आ रही है इधर से, सोम और माई आ रही है संगम है। आप इसका यदि भारत के नक्शे का असली वर्णन देखना चाहते हो, आप साबला के ऊपर एक सुनहरी पर्वत करके, आप वहाँ चाहे कभी जाएं, मैं आपके साथ आऊँगा, वहाँ से आपको साबला का पूरा दृश्य भारत का नक्शा है वैसा दिखेगा आपको। अभी हमारा वाकपीट हुई थी, लोगों ने बहुत
आप मैं आपको निमंत्रण नहीं दे सका हूँ। अभी कब कोई होगा तो मैं आपको बोलूँगा। उसमें 30 से 40 साहित्यकार आए थे। उन्होंने एक एक घंटा अपना धारा प्रवाह लोग अपने को मालूम भी नहीं है उतना माव जी के बारे में बताया। और भी इसमें ये ग्रंथ हैं, आप देख सकते हैं ये सभी बहुत पुराने पुराने ग्रंथ यहाँ पर। ये पूरा म्यूजियम बना हुआ है और इसमें काफ़ी पुराने ग्रंथ ये देखिए साहब, और काफ़ी पुरानी पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई ये है। सभी ओरिजिनल ग्रंथ यहाँ नहीं रखे गए हैं। कृति है उनकी कृति। अभी मई में यहाँ पर दिल्ली की एक टीम आई थी जी जी, जिसमें इसका उन्होंने उन पेजों को जी 7 दिन रहे हैं, हम भी उसमें थे जी, और उसको रबर से और उसे केमिकल से उसको आज वो नया ऐसा दिख रहा है। वो चोपड़ा समय समय पे महाराज जी द्वारा निकाला जाता है जी। अभी भी ये पधारे हुए थे मुर्मू जी, तब उनको लाया गया था यहाँ पे। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इधर भी। ये जो म्यूज़ियम का हम पार्ट देखकर आपको दर्शकों को पूरा बताना चाह रहे थे। ये गुरु महाराज कमलानंद जी महाराज, ये सब गादी हैं। आप 8वें गुरु महाराज जी हैं, देवानंद जी, देवानंद जी महाराज, अच्युतानंद जी महाराज से पहले आप के भी सरोदा के ही हैं। जी जी। ये इससे पहले परमानंद जी हैं और कमलानंद जी हैं जी। ऐसे पहले मावजी महाराज थे, इनके बाद उनकी जन कुंवरी, इसके बाद साहू माता। भगवान कृष्ण की 8 रानियाँ थी जी, मावजी महाराज की 4 पटरानियाँ हैं जी। इसमें एक विवाह तो उन्होंने अपने गामड़ा बामणिया में किया था जी, एक विवाह पाटीदार समाज के मनुबाई से किया था जी, एक पान गामड़ा में किया था और एक कोई सपने में भी कोई उनकी कोई स्वप्न आया था कि साहू माता जिसको बोलते हैं उसका मंदिर आप बाहर देख भी सकते हैं, उसकी प्रतिमूर्ति बनी हुई है। जी जी। तो मतलब कुल मिलाकर ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये हरि मंदिर के बिल्कुल बगल में म्यूज़ियम है जो बेणेश्वर धाम का पूरा वर्णन यहाँ पर दिखाता है। और बेणेश्वर धाम पर जो मावजी महाराज ने जो भविष्यवाणियाँ की थी जो आज के युग में हकीकत साबित होती हुई उसमें बहुत सारी भविष्य मैं बताऊँगा। उसमें कहा गया है कि तलवार न तोरण बंधाए महाराज, यानी जमाना कैसा आएगा। अभी तो आप स्वागत गेट देख रहे हैं जी, तलवारों के तरण होंगे, भाला न मांडवा रुपेगा जी, अपन मांडवे पर लकड़ी के देख रहे हैं जी। हीरे चित्तौड़ सोरी रसेगा महाराज, आप देख रहे हैं पद्मावत का जो आप जोहर हुआ था जी। दिल्ली में डंको वागे महाराज, दिल्ली में पूरी लोक प्रशासन जी, गुजरात नो डंको वागे महाराज, अभी गुजरात का ही डंका बज रहा है। बिल्कुल। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे भारत में, और सबसे बड़ी 510 वर्ष की जो तपस्या थी वो 22 जनवरी को आप समक्ष के सभी लोगों ने उसको धूमधाम से राम मंदिर के रूप में मनाया है। और आशा करते हैं इसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी मथुरा में भी जो बकाया है वो भी भगवान की कृपा से हो जाए, ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं। आप पधारे सागवाड़ा जी न्यूज़ से, आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं जी। जय महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी हमने देखा है यहाँ पर पूरा म्यूज़ियम आपने बताया जहाँ पर काफ़ी पुराने ग्रंथ और कलाकृतियाँ, जो पेंटिंग्स, जो मावजी महाराज के द्वारा उस समय उनके जो विचार थे, उन्होंने जो कल्पना की थी वो अभी ठीक साबित होती हुई नज़र आ रही है। कुछ उनकी मंदिर जो बना हुआ है उसका प्रतिरूप बिल्कुल बिल्कुल वो दिखाएंगे हम। और उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी, अभी कुछ भविष्यवाणियाँ अभी उनकी जो हैं सही साबित होनी बाकी हैं, वो आएगा समय, वो भी बताएगा। जैसा कि उन्होंने बताया तलवारों के तोरण बंधेंगे, भालों के मांडवे होंगे, ये सारी चीज़ें अभी हकीकत साबित होती हुई यहाँ पे देखिए आप। बहुत ही पुराने यहाँ पर ग्रंथ का है, इसमें वर्णन देखिए आप। जी जी, ये पूर्ण ग्रंथ का पूरा का पूरा वर्णन किया हुआ यहाँ पर। ये शेषपुर ग्रंथ है वो भी 18वीं सदी का है। ये साबला ग्रंथ है वो भी 18वीं सदी का है। आप यहाँ पे पूज्य महाराज जी के साथ अपने उपराष्ट्रपति महोदय भैरव सिंह शेखावत जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, सोनिया गांधी भी आई हैं। और ये जिसका हम जिक्र कर रहे थे राम मंदिर, ये राम मंदिर नहीं है, ये जो अपना मंदिर बना हुआ है, अपना हरि मंदिर, उसका ही बना हुआ है। हाँ, इसका प्रतिरूप है, इसके आधार पे इसको बनाया गया, जिसमें पहले नीचे कृष्ण भगवान का मंदिर है जिसमें 4 पटरानियाँ उनकी हैं, ऊपर में निष्कलंक भगवान का घोड़ा है, आप वहाँ पे आप देखेंगे, बिल्कुल, जिसको
कृष्ण भगवान के ऊपर ही उनका उसको शायद 2 दिसंबर को वहाँ पे उनको स्थापित किया गया है। बहुत 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 धन्यवाद वहाँ आपका। पे भगवान राम के जैसे दशमावतार के स्थान हैं अयोध्या में, वही दशमावतार भगवान कृष्ण के भी आप परिक्रमा करेंगे तो दशों अवतार का आपको भी वहाँ चित्रण दिखेगा। वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। जय महाराज, जय महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी यहाँ पर। इस म्यूज़ियम में आकर हमने आपको दर्शकों को भी बताने की कोशिश की। मैं भी इसमें अभी PhD कर रहा हूँ। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में मैं गोल्ड मेडल भी रहा हूँ और अभी PhD कर रहा हूँ। मेरा थीसिस भी इस पे लिखने वाला है। देखो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो देखो बिल्कुल बिल्कुल आप इसमें कामयाब होंगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और भी जानकारी नरहरि जी हैं। जी नहीं, अभी आपने पूरी जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से बता दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।